शिव की चुप्पी और आत्मसंयम का रहस्य प्रस्तावना। जब जीवन में शोर बहुत बढ़ जाए, बाहर का और भीतर का, तब एक मार्ग बचता है, चुप्पी। लेकिन यह चुप्पी भागने की नहीं होती, यह एक गूढ़ साधना होती है। शिव, जिन्हें मौन तपस्वी कहा गया है, उनके मौन में छिपा है आत्मसंयम का रहस्य। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि शिव की मौनता का रहस्य क्या है, कैसे आत्मसंयम, डर और मानसिक उलझनों को शांत किया जा सकता है, कैसे शिव का जीवन हमें अंदर की स्थिरता सिखाता है। भाग 1, शिव, मौन का प्रतीक। शिव को मौन तपस्वी कहा जाता है। वे कैलाश पर्वत पर एकटक समाधिस्थ रहते हैं। पर यह मौन क्या है? शिव का मौन, विचारों पर संयम। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है, यह है मन की चंचलता को शांत करना। डिप्रेशन, भय और बेचैनी तभी पैदा होती है जब हमारा मन भविष्य और भूतकाल की उथल पुथल में फंसा रहता है। शिव का मौन हमें यह सिखाता है कि चुप रहना तब तक प्रभावी नहीं जब तक भीतर का मन शांत न हो। आत्मसंयम का पहला चरण अपने विचारों का साक्षी बनना है। शिव ध्यान में बैठते हैं, पर ध्यान का लक्ष्य है स्वयं की पहचान। भाग 2, आत्मसंयम का पहला स्तंभ, साक्षी भाव। शिव साक्षी हैं सृष्टि के, विनाश के और पुनर्निर्माण के। यही उनका सबसे बड़ा योग है। साक्षी भाव का अर्थ, मैं अपने विचारों का स्वामी नहीं, दर्शक हूं। जब आप उदासी में डूबते हो, डिप्रेशन का शिकार होते हो, तो एक सवाल करो, क्या ये विचार मैं हूं या मेरे भीतर आ रहे बादल हैं? शिव हमें सिखाते हैं, मन में जो भी भाव आए उसे दबाओ मत, बस देखो, उसे स्वीकार करो। जैसे शिव ने विष पिया मगर उसे कंठ में ही रोक लिया। यही है आत्मसंयम। भावनाओं को नकारना नहीं, बल्कि उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें देखना। भाग 3, डर। राक्षस नहीं, भ्रम है। डर हमारी कल्पना से उपजा है। शिव के सामने जब भूत, प्रेत, राक्षस आए, उन्होंने उन्हें भगा नहीं दिया, बल्कि उन्हें स्वीकार किया। भैरव शिव का ही एक रूप है, जो डर से डरता नहीं, उसे मित्र बना लेता है। शिव ने कभी अपने भय को बाहर नहीं निकाला, उन्होंने उसे तांडव में बदल दिया। मन में डर उठे तो क्या करें? उसकी कल्पना करो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अब सोचो, क्या मैं उस परिस्थिति को झेल सकता हूं? अब एकांत में बैठकर 15 मिनट गहरी सांस लेकर शिव के मौन को महसूस करो। शिव मौन है क्योंकि उन्होंने भीतर के डर को शब्दों में उड़ेलना नहीं सीखा, बल्कि उसका पार पाना सीखा। भाग 4, संयम। जीवन का कड़ा योग। आत्मसंयम का मतलब यह नहीं कि आप जीवन से दूर हो जाओ। संयम का अर्थ है हर चीज का यथायोग्य प्रयोग। शिव क्रोध करते हैं, पर तब जब धर्म की सीमा टूटती है। प्रेम करते हैं, पर मोह में नहीं डूबते। भोग को जानते हैं, पर भोग में खोते नहीं। शिव की शिक्षा संयम का आधार संतुलन है, न कि त्याग। संयम आपको मन का राजा बनाता है। डिप्रेशन और चिंता तब आती है जब हम अति में चले जाते हैं, सोचने की, चाहने की, डरने की। संयम वह पुल है जो आपको संतुलन की ओर लाता है। भाग 5, शिव ध्यान। शांति का स्रोत। शिव का ध्यान एक गूढ़ क्रिया है। ये ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, ये एक भीतर की यात्रा है। शिव ध्यान विधि। प्रारंभिक चरण, शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कर गहरी सांस लीजिए। सिर के मध्य बिंदु आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप कीजिए। जब विचार आए, उन्हें जैसा है वैसा आने दीजिए। ये ध्यान धीरे धीरे मन को वैसा बना देता है जैसा शिव का मन है, अचल, शांत, निर्भय। भाग 6, शिव का मौन। ऊर्जा संचय। मौन केवल मानसिक क्रिया नहीं, यह ऊर्जा का संचय है। शिव मौन रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं जब शब्द अनावश्यक हो जाए, तब मौन सबसे बड़ा संवाद है। जब विचार अस्त व्यस्त हों, तब मौन सबसे बड़ी शक्ति है। डिप्रेशन में हम ऊर्जा खोते हैं, मौन साधना से वह ऊर्जा लौटाई जा सकती है। भाग 7, जीवन में शिव तत्व कैसे लाएं। प्रतिदिन 15 मिनट मौन बैठें, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, मन के विचारों का अवलोकन करें, उन्हें दबाएं नहीं। शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकन यजामहे। डर को पहचानें, भगाएं नहीं। उसका कारण पूछें, अपने भीतर के शिव को जागृत करें, क्योंकि आप ही अपने त्रिनेत्रधारी हैं। समापन विचार। शिव केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस क्षण में हैं जहां आप अपने डर का सामना करने की हिम्मत करते हो, मौन होकर अपने भीतर झांकते हो और संयम से जीवन जीने की कोशिश करते हो। शिव की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, वह आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। एपिसोड 2, अंधकार में उजाला। डिप्रेशन में शिव की साधना का रहस्य प्रस्तावना। जब जीवन का हर कोना अंधकारमय लगने लगे, तब हम रोशनी की तलाश बाहर करते हैं, पर शिव सिखाते हैं कि उजाला भीतर है, अंधकार में ही, गहराई में।
इस एपिसोड में हम यह समझेंगे कि शिव के जीवन में अंधकार और दुख के क्षण कैसे आए और उन्होंने उनसे कैसे साधना बनाई। डिप्रेशन को केवल मानसिक रोग मानना गलत है, यह आत्मा की पुकार भी हो सकता है। ध्यान, मौन और शिवत्व की ओर। भाग 1, शिव और विरह। सती वियोग। शिव जब सती को अग्नि में स्वाह होते देखते हैं, वह क्षण उनके लिए एक भयंकर मानसिक आघात था। यह डिप्रेशन नहीं तो और क्या था। उन्होंने रोया, क्रोधित हुए, मौन हो गए। उन्होंने सृष्टि से मुंह मोड़ लिया, समाधि में चले गए वर्षों तक। लेकिन यह उनका पलायन नहीं था, यह साधना थी। सती की मृत्यु ने शिव को तोड़ा नहीं, बल्कि उनसे वह तपस्वी बनाया जिसने त्रिलोक को संयम सिखाया। शिक्षा। जब जीवन में कुछ टूटता है, रिश्ते, आशाएं, इच्छाएं, तो वह अवसर है अंतर्मुखी होने का। भाग 2, डिप्रेशन को साधना कैसे बनाएं। शिव की तरह जब हमारे जीवन में अंधकार आता है तो उससे भागने की जगह उस अंधकार को ही ध्यान का केंद्र बना सकते हैं। शिव की तरह करें, स्वीकार करें कि दुख है, उसे नकारे नहीं, एकांत चुने, लेकिन पलायन की भावना से नहीं, खोज की भावना से। शरीर और मन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। ध्यान, मंत्र और प्राणायाम से भीतर के टूटे हुए हिस्सों को देखने का साहस करें। शिव ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की राख को स्वीकार करते हैं, वही भस्म उनका श्रृंगार बनती है। भाग 3, अंधकार और ध्यान। शिव की गुफा साधना। शिव की साधना गुफाओं में होती है। गुफा अंधकार का प्रतीक है, वह जगह जहां बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। गुफा का प्रतीकात्मक अर्थ, हमारी अंतर्मन की गहराई जहां सबसे ज्यादा डर छिपे होते हैं। वहां कोई झूठ नहीं टिकता, केवल सत्य और साक्षी भाव रहता है। अभ्यास। अंधकार ध्यान। शिव तत्व से प्रेरित एक अंधेरे कमरे में बैठें, बिना रोशनी के, आंखें बंद करें और केवल सांस पर ध्यान दें। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर बार जब कोई दुख या विचार आए, उसे देखें, रोके नहीं, ध्यान करें। मैं वह नहीं हूं, मैं वह देख रहा हूं। धीरे धीरे यह ध्यान आपको डिप्रेशन से एक अलग दृष्टिकोण देगा कि आप वह भाव नहीं हो, केवल उसकी साक्षी हो। भाग 4, डिप्रेशन का एक कारण, अनुचित आसक्ति। शिव का एक गूढ़ संदेश यह है, जो जाएगा उसे जाने दो, जो रहेगा वह शिवत्व लाएगा, वह शिवत्व लाएगा, वह शिवत्व लाएगा। हम क्यों हुआ ऐसा, इस प्रश्न में उलझ जाते हैं। शिव जब सती को खोते हैं तो उन्होंने ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने उन्हें उस विवाह से रोका था, पर अंततः वे क्रोध से परे जाकर तपस्या में लौटते हैं। शिक्षा, जो बीत गया उससे सीखो, उसे जकड़ो मत। शिव की तरह उजाले की ओर जाओ, अंधकार से गुजरकर। भाग 5, अंधकार से उजाला। शिव की तीसरी आंख का खुलना कोई चमत्कार नहीं है। यह तब होता है जब आप दुख में सच को देखने की क्षमता रखते हो। आप भीतर की दृष्टि विकसित करते हो जो सत्य और मोह में भेद कर सके। तीसरी आंख से शिव ने केवल कामदेव को जलाया नहीं, उन्होंने उस मोह के भ्रम को नष्ट किया। आज के जीवन में तीसरी आंख कैसे खोलें। हर बार जब मोह या डिप्रेशन आए, पूछें, क्या यह स्थायी है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं? क्या मैं इस भावना को बिना भागे देख सकता हूं? देखना ही तीसरी आंख का पहला अनुभव है। भाग 6, शिव का धैर्य। अंधकार के पार जाना। शिव वर्षों समाधि में रहे, बिना किसी आशा के। उन्होंने कभी नहीं कहा, कब तक ऐसा चलेगा। डिप्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता। धैर्य से ही भीतर की गहराई साफ होती है। शिव कहते हैं, जो स्थिर है वही सच्चा है। एक सरल अभ्यास, रोज 10 मिनट मौन बैठकर केवल एक मंत्र का जाप करें। 21 दिनों तक एक ही समय पर बिना किसी परिणाम की अपेक्षा के। यह प्रक्रिया आपके मन को धीरे धीरे शिवत्व की ओर ले जाएगी, जहां अंधकार ज्ञान ने बदलने लगेगा। भाग 7, शिव की शिक्षा। जीवन एक तप है। जब आप डिप्रेशन में हो तो याद रखें, यह एक दुख नहीं, एक तपस्या है। शिव की तरह यह समय आपकी आत्मा को मांझ रहा है। दुख को शत्रु मत बनाओ, उसे गुरु बना लो। डिप्रेशन के समय यह मान लेना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव कहते हैं, सबसे गहरा अंधकार सबसे तेज रोशनी की भूमिका है। समापन, शिव ने दुख से भागकर नहीं, उसे साधना बनाकर मोक्ष पाया। आप भी जब जीवन के अंधकार में हो तो भीतर देखो, वहां शिव बैठा है, शांत, अचल और जागरूक। डिप्रेशन को बीमारी नहीं, साधना समझो और शिव की तरह उसे भस्म बना दो। एपिसोड 3, शिव और भस्म। भय के स्वरूप को पहचानना। प्रस्तावना, जब जीवन में भय छा जाता है, चाहे वह भविष्य का हो, मृत्यु का हो, अपनों को खोने का हो या असफलता का, तब इंसान डर के अधीन हो जाता है। लेकिन शिव, जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है, हमें भय का एक अद्भुत दर्शन सिखाते हैं।
इस एपिसोड में हम यह समझेंगे कि शिव भस्म क्यों लगाते हैं, भस्म का और भय का गहरा संबंध क्या है, कैसे हम अपने डर को शिव की तरह एक साधन बना सकते हैं। भाग 1, शिव और भस्म। प्रतीकात्मक अर्थ। शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म राख लगाते हैं। यह कोई साधारण श्रृंगार नहीं, बल्कि मृत्यु और विनाश की स्वीकृति का प्रतीक है। भस्म क्या दर्शाता है? सब कुछ जो आज है वह कल राख हो जाएगा। भस्म जीवन के अस्थायी स्वरूप की याद दिलाती है। भय का मूल कारण है मुझे खो न देना पड़े। भस्म उसी भ्रम को जलाती है। शिव के लिए भस्म आत्मज्ञान है। वे अपने शरीर पर मृत्यु का चिन्ह सजाकर कहते हैं, डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंततः सब नश्वर है। भाग 2, भय भ्रम है या संकेत। भय को आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन शिव दर्शन कहता है भय एक मार्ग है जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा सकता है। भय 2 प्रकार का होता है। संरचनात्मक भय, जो हमें किसी खतरे से बचाता है, जैसे आग से डर। काल्पनिक भय, जो केवल मन में है, बिना ठोस आधार के, जैसे असफलता का डर, भविष्य की चिंता। शिव कहते हैं पहले प्रकार का भय विवेक है, दूसरे प्रकार का भय आवरण है, जिससे आत्मा को मुक्त करना जरूरी है। भाग 3, शिव और श्मशान। भय का साक्षात्कार। शिव का निवास श्मशान में बताया गया है। यह प्रतीक है उस स्थान का जहां मोह समाप्त हो जाता है, भय शुद्ध रूप में सामने आता है, मृत्यु, अस्थिरता, अंत। लेकिन शिव वहीं रहते हैं, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं, कोई भ्रम नहीं। वहां केवल सत्य है जो जीवन के भय से मुक्ति दिलाता है। जो शिव के समान श्मशान को स्वीकार कर सके, वह जीवन में किसी भय से नहीं डरता। भाग 4, डर की जड़। मैं कौन हूं कि भ्रांति। हम जब खुद को शरीर, नाम, पहचान, नौकरी या रिश्तों से जोड़ते हैं तो उनके खोने का भय जन्म लेता है। शिव कहते हैं तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वह चैतन्य हो जो इन सब का साक्षी है। जब आप डरें तो यह प्रश्न करें, जिस चीज से मैं डर रहा हूं, क्या वह वास्तव में मेरा अस्तित्व है? एक साधना। अपने डर को लिखें, उसके पीछे की वास्तविकता को पूछें, अगर यह चला गया तो क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा? उस उत्तर को देखें, डर की पकड़ कमजोर हो जाएगी। भाग 5, भस्म और स्वीकृति। भय का प्रतिकार। भस्म लगाना केवल मृत्यु का बोध नहीं, स्वीकृति की घोषणा है। जब हम डरते हैं तो हम कुछ न कुछ खोने से बचने की कोशिश करते हैं, पर शिव कहते हैं स्वीकार कर लो, खोना निश्चित है, तब जो बचता है वही तुम हो। डिप्रेशन और डर का संबंध। डिप्रेशन तब आता है जब हम अपने अंदर के भय को दबाते रहते हैं। जब तक हम भय से भागते हैं, वह और मजबूत होता है। जैसे ही हम उसे देखते और स्वीकार करते हैं, वह भस्म बन जाता है। भाग 6, शिव की मुद्रा। अभय मुद्रा। शिव को अक्सर अभय मुद्रा में दिखाया जाता है, एक हाथ उठा हुआ जो कहता है डरो मत। ये संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो, कि डर तुम्हें धोखा दे रहा है, कि भीतर का शिव तुम्हें देख रहा है। हर बार जब डर हावी हो, आंख बंद कर शिव की अभय मुद्रा को कल्पना में देखो और महसूस करो, डरो मत, मैं हूं। भाग 7, व्यवहारिक अभ्यास। भय से मित्रता करना। भय दर्शन साधना। फियर विटनेसिंग प्रैक्टिस। डर के समय आंखें बंद करें, उस डर को आकार दो जैसे कोई चित्र बना रहे हो। उसे देखो, नाम दो, यह है असफलता का डर। अब सोचो, अगर यह डर सच हुआ तो क्या मैं फिर भी जीवित रहूंगा? शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, कम से कम 11 बार। इस साधना से डर का रूप भस्म में बदलने लगेगा। वह अब तुम्हें खाएगा नहीं, बल्कि शुद्ध करेगा। भाग 8, भय को भक्ति में बदलना। शिव का रहस्य भक्ति, डर का शुद्धतम रूपांतरण है। भय कहता है मैं अकेला हूं, भक्ति कहती है मैं तुझ में लीन हूं। शिव की भक्ति यह सिखाती है कि जब डर आए तो शिव के चरणों में उसे समर्पित करो। कहो, हे नीलकंठ, यह डर मेरा नहीं, अब तेरा है। भक्ति में डर जलता है, भस्म बनता है और शिवत्व में बदल जाता है। समापन। भय कोई अभिशाप नहीं, वह आत्मा का एक चरण है, जहां से होकर ही आत्मज्ञान आता है। शिव हमें यह नहीं सिखाते कि डर से भागो, वे सिखाते हैं डर को भस्म बना दो। जब तुम अपने भय को भस्म करोगे, तभी शिवत्व तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। एपिसोड 4, सती की कथा और आत्मबल की पुनर्रचना प्रस्तावना। जब जीवन में ठोकर लगती है, जब हम किसी संबंध, लक्ष्य या अपने अस्तित्व में ही टूट जाते हैं, तब आत्मबल खो जाता है। यह टूटन कई बार डिप्रेशन और आत्महीनता में बदल जाती है। लेकिन शिव पुराण की सती की कथा बताती है कि आत्मबल केवल बाहरी सफलता से नहीं, भीतर के सत्य और सम्मान की रक्षा से बनता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे सती की आत्माहुति का अर्थ क्या है, टूटने के बाद पुनर्निर्माण कैसे संभव है,
शिव और सती की कथा कैसे हमें डिप्रेशन और आत्महीनता से बाहर निकलना सिखाती है। भाग 1। सती कौन थी? सती शिव की पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री। वह न केवल एक देवी थीं, बल्कि मान सम्मान, आत्मबल और निर्णय की शक्ति की प्रतिमूर्ति भी थीं। जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया, सती ने न केवल विरोध किया, बल्कि अपनी देह त्याग दी। यह त्याग आत्मदाह नहीं, बल्कि आत्मबल का चरम बिंदु था। सती का निर्णय कोई पलायन नहीं था, वह एक प्रतिक्रिया नहीं, एक घोषणा थी कि आत्मसम्मान सत्य से ऊपर है। भाग 2। आत्मबल का पतन कैसे होता है? हमारा आत्मबल गिरता है जब हमारे निर्णय को बार बार ठुकराया जाता है, हमारे विश्वासों का अपमान होता है, जब हम बार बार अपने मूल्य को दूसरों की नजरों से नापते हैं। डिप्रेशन का एक मूल कारण है आत्मसम्मान की हानि। सती की कथा हमें यह समझाती है कि आत्मबल को बनाए रखने के लिए कभी कभी त्याग भी जरूरी होता है। भाग 3। सती की आत्माहुति, क्या यह हार थी? नहीं, यह कोई पराजय नहीं थी, यह एक आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन था। वह अपने अस्तित्व को नकार नहीं रही थीं, बल्कि अपमानित अस्तित्व को अस्वीकार कर रही थीं। यह केवल शरीर का त्याग नहीं था, यह एक चेतना की घोषणा थी। मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे मानते हो, मैं शिव का अंश हूं। सती की मृत्यु आत्मबल का अंत नहीं, शिव शक्ति की अगली यात्रा की शुरुआत थी। भाग 4। जब आत्मबल टूटे तब क्या करें? शिव की स्थिति देखिए, वे सती के बाद टूट गए, विलाप किया, क्रोधित हुए, फिर भी उन्होंने उस दुख को तपस्या में बदल दिया। सीख, अपने दुख को दबाओ मत, उसे स्वीकार करो पूरे आत्मसम्मान के साथ। जीवन से विरक्त होकर नहीं, गहराई से जुड़कर पुनर्निर्माण करो। टूटना आवश्यक हो सकता है, पर रुके रहना नहीं। भाग 5। डिप्रेशन में आत्मबल कैसे जगे? सती के रूपांतरण की तरह आत्मबल का पुनर्जन्म एक आंतरिक प्रक्रिया है। अभ्यास, आत्मबल जागरण, ध्यान। शांत बैठें, 5 गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं शिव शक्ति हूं। अपने टूटे हिस्सों को महसूस करें, उन्हें देखें, नकारे नहीं। कल्पना करें कि वे हिस्से प्रकाश से भर रहे हैं। शिव के तेज से 108 बार ओम ह्रीं सती नमः का जाप करें। यह ध्यान आत्मबल की बीज को फिर से सींचता है, जो डिप्रेशन में मुरझा जाता है। भाग 6। पुनर्जन्म, सती से पार्वती तक सती का देह त्यागना अंत नहीं था, उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह आत्मबल के नए रूप में जागरण था। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उन्होंने स्वयं को फिर से गढ़ा, पुराने घावों को पीछे छोड़कर। शिक्षा, जब तुम टूटो तो याद रखो, पुनर्जन्म संभव है। पुराने मैं को जलाकर एक नया मैं जन्म ले सकता है। सती से पार्वती की यात्रा हर आत्मा के पुनर्निर्माण की कहानी है। भाग 7। अपने जीवन में सती कैसे बने? जब अपमान हो, जब कोई आपको कमतर समझे, उस चोट को अंदर की शक्ति में बदलो। सती की तरह कहो, मैं मौन नहीं रहूंगी। आत्मसम्मान के लिए सीमा खींचो। प्रेम हो या परिवार, जो आत्मबल के लिए खड़ा होता है वही जीवन को पुनः गढ़ सकता है। भाग 8। शिव का मौन, सती के लिए सम्मान। सती के जाने के बाद शिव मौन हो गए। यह मौन केवल दुख नहीं था, यह एक सम्मान था। उन्होंने संसार से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि अपने भीतर उतर गए। यह दिखाता है कि दूसरों के आत्मबल का सम्मान करना भी शिवत्व है। आज का प्रश्न, क्या हम अपने आत्मबल को पहचानते हैं? क्या हम दूसरों के सम्मान में मौन रख पाते हैं? समापन, सती की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, यह एक साहस की कथा है, जो बताती है कि टूटना कोई हार नहीं, वह एक नए स्वरूप का बीज है। सती बनो, जो असत्य के सामने आत्मबल से खड़ी हो। पार्वती बनो, जो उसी आत्मबल से शिवत्व को फिर से पाने की शक्ति रखे। एपिसोड 5। वैराग्य का मतलब भागना नहीं, समझना है। शिव की दृष्टि से प्रस्तावना, जब जीवन कठिन होता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब मन बेचैन होता है, तब बहुत से लोग वैराग्य अपनाने की बात करते हैं, पर क्या यह वास्तव में वैराग्य होता है या केवल पलायन? शिव, जिन्हें सबसे महान वैरागी माना गया है, हमें यह सिखाते हैं कि वैराग्य भागना नहीं, भीतर से समझना है। इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव के वैराग्य का असली अर्थ क्या है, डिप्रेशन और पलायन के बीच क्या अंतर है, कैसे वैराग्य के मार्ग पर आत्म साक्षात्कार हो सकता है। भाग 1। शिव, एक गृहस्थ भी, एक सन्यासी भी। शिव को आप देखो, वे कैलाश पर तपस्वी हैं, अकेले ध्यान में लीन। फिर वे पार्वती और अपने पुत्रों के साथ हंसते खेलते, एक गृहस्थ भी हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं, वैराग्य का अर्थ संबंधों से भागना नहीं, संबंधों में लिप्त हुए बिना स्थिर रहना है। वैराग्य मन की स्थिति है, जगह बदलने का नाम नहीं। भाग 2। डिप्रेशन और वैराग्य में अंतर। डिप्रेशन में मन थका होता है, भावना होती है, मुझे कोई नहीं समझता, एकाकीपन मजबूरी है। वैराग्य,
मन पूर्ण जागरूक होता है, भावना होती है। मुझे स्वयं को समझना है, एकांत आत्म अन्वेषण का साधन बनता है। शिव का वैराग्य त्याग नहीं, एक विकास है, आत्मा की अगली अवस्था। भाग 3। वैराग्य कब आता है? जब जीवन में इच्छाएं पूर्ण होकर भी तृप्ति नहीं होती, भोग मिलते हैं पर शांति नहीं आती, सब कुछ पास है पर स्वयं दूर लगते हैं, तब भीतर से आवाज आती है, अब कुछ और है जो जानना है। यह वैराग्य है जो शिव की तरह संसार को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे जैसा है वैसा देखने की शक्ति देता है। भाग 4। शिव और समाधि। वैराग्य का अभ्यास। शिव समाधि में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां वे इच्छाओं के तांडव से बाहर निकलते हैं। वहां केवल स्वभाव, स्वरूप और शून्यता होती है। अभ्यास। वैराग्य ध्यान। शांत बैठें, 5 बार गहरी सांस लें, मन में 3 इच्छाओं को पहचानें जो आपको बेचैन करती हैं। एक एक को देखें और पूछें, क्या ये स्थायी है? हर बार ओम शिवाय नमः बोलें और वह इच्छा छोड़ें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को संयमित करता है। यही वैराग्य है। भाग 5। शिव का वसन। वैराग्य का संकेत। शिव भस्म लगाते हैं, मृत चर्म पहनते हैं, आभूषण नहीं, सांप धारण करते हैं। ये सब कहते हैं, मैं संसार से भागा नहीं, मैंने इसे स्वीकार कर निष्क्रिय किया है। उनके वस्त्र हमें यह याद दिलाते हैं कि वैराग्य दुनिया से अलग होने में नहीं, दुनिया में रहते हुए असंग बने रहने में है। भाग 6। कैसे पहचाने कि आप पलायन कर रहे हैं या वैराग्य ले रहे हैं? पहचाने। पलायन वैराग्य, दर्द से बचने की कोशिश, सत्य को समझने की इच्छा, गुस्से में निर्णय, शांति में निर्णय, असंतोष से जन्म, संतोष से उत्पत्ति, संबंधों से भागना, संबंधों को मुक्त करना। यदि आप भाग रहे हो क्योंकि आपको चोट लगी है, यह पलायन है। अगर आप भीतर से पूर्ण होकर मोह छोड़ रहे हो, यह वैराग्य है। भाग 7। वैराग्य और प्रेम। विरोधी नहीं, पूरक। शिव वैराग्य के प्रतीक होते हुए भी सती से प्रेम करते हैं, पार्वती से विवाह करते हैं, अपने पुत्रों के साथ स्नेह रखते हैं, फिर भी वे कभी किसी में लिप्त नहीं होते। यही सच्चा वैराग्य है। प्रेम करो पर बांधो मत, जुड़ो पर खो नहीं। भाग 8। आधुनिक जीवन में वैराग्य कैसे लाएं? डिजिटल वैराग्य। प्रतिदिन 1 घंटा मोबाइल, सोशल मीडिया से अलग रहें, अपने मन को भीतर की ओर मोड़ें। भावनात्मक वैराग्य। रिश्तों में उम्मीदें कम करें, स्वीकृति बढ़ाएं, वह जैसा है वैसा ही है, यह भाव अपनाएं। भौतिक वैराग्य। फालतू उपभोग छोड़ें, वस्तुओं को सुविधा मानें। पहचान नहीं, वैराग्य जीवन से भागने की विधि नहीं, उसे समझने और संभालने की विद्या है। समापन। शिव हमें सिखाते हैं कि वैराग्य वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। वैराग्य न तो दुख से बचाव है, न सुख से इनकार, वह एक मध्यस्थ स्थिति है जहां शिवत्व खिलता है। भागना मत, रुक कर देखो, जो बीत रहा है वही तुम्हें जानने का अवसर दे रहा है। यही शिव का वैराग्य है। एपिसोड 6। कामदेव वध। आंतरिक इच्छाओं पर विजय। प्रस्तावना। मनुष्य के दुख और असंतोष का एक बड़ा कारण है इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती, या जब होती हैं तब भी शांति नहीं लाती। शिव पुराण में कामदेव वध की कथा हमें सिखाती है कि जब भीतर की इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तब उनका विनाश नहीं, परिवर्तन जरूरी होता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कामदेव का वध क्या दर्शाता है, इच्छा और वासना में अंतर क्या है, डिप्रेशन अनियंत्रित इच्छाओं से कैसे जुड़ा होता है, शिव की दृष्टि से इच्छाओं पर विजय कैसे पाई जा सकती है। भाग 1। कामदेव कौन थे? कामदेव इच्छा, वासना और मोह के देवता। वे मन को बांधते हैं, व्यक्ति को दिशा से भटकाते हैं। उनका बाण मन में कामना उत्पन्न करता है, मुझे चाहिए, अभी चाहिए। शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया था, लेकिन शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह केवल एक देवता की मृत्यु नहीं थी, यह मन पर आत्मा की जीत थी। भाग 2। कामदेव का वध। प्रतीक क्या है? जब शिव ने कामदेव को भस्म किया, उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छा बुरी है, उन्होंने यह कहा कि जो इच्छा ध्यान को तोड़े, मन को डुलाए, वह भस्म की पात्र है। यह कथा सिखाती है इच्छाओं पर नियंत्रण पाना आत्मबल का प्रतीक है। अंधी वासना बेचैनी और अशांति की जननी है। जब इच्छाएं प्रबल होती हैं तो चेतना कमजोर हो जाती है। भाग 3। इच्छा और वासना। अंतर समझें। इच्छा वासना स्वाभाविक है, अतिरंजना है, चेतन है, अंधी है, जीवन को दिशा देती है, जीवन को जला देती है, संतोष से पूरी होती है और अधिक मांगती है। शिव कहते हैं इच्छा को साधो, नहीं तो वह तुम्हें साध लेगी। भाग 4। इच्छाओं का मनोवैज्ञानिक बोझ। डिप्रेशन में व्यक्ति अक्सर कहता है, जो मैं चाहता था वह नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं बन पाया, मुझे वह नहीं मिला जो औरों को मिला। यह तुलना, अपेक्षा और न मिलने का दुख इच्छाओं के ही विष है। अभ्यास। अपने जीवन की 5 सबसे बड़ी इच्छाएं लिखो। पूछो,
क्या ये जीवन मृत्यु की तरह जरूरी है? क्या इन्हें पाने के बाद शांति मिली? इनमें से किसने सबसे ज्यादा तुम्हें दुख दिया? जवाब मिलेगा, कामदेव भीतर है और वही तुम्हें जलाता है। भाग 5, शिव की तीसरी आंख। जागरूकता की दृष्टि। शिव की तीसरी आंख केवल आग नहीं है, जागरूकता है। जब कामदेव ने बाण चलाया, शिव ने रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने साक्षी होकर देखा। तब तीसरी आंख खुली और वासनामूलक इच्छा जल रही। तीसरी आंख खोलना मतलब अपने भीतर की इच्छा को पहचानना, उससे मोह हटाकर उसे देखना, यदि वह आत्मा के विरुद्ध हो तो उसे भस्म करना। भाग 6, इच्छा पर विजय कैसे पाएं? एक इच्छा को देखो, दबाओ मत, जितना दबाओगे उतनी बढ़ेगी। 2, मैं के भाव को हटाओ। इच्छा में सबसे बड़ा है मुझे चाहिए होता है। शिव कहते हैं, जो तुझे चाहिए वह तू नहीं है। तात्कालिक सुख का मोह छोड़ो, इच्छा तुरंत फल मांगती है। शांति धीरे धीरे आती है, तपस्या के समान। भाग 7, वासनाओं का शमन। शिव की साधना। शिव वर्षों तक ध्यान में रहते हैं, न कोई लालसा, न कोई आकर्षण, न कोई प्रदर्शन। वह अपने भीतर की अग्नि में वासनाओं को जला देते हैं। अभ्यास, वासनाओं का अवलोकन। रोज 10 मिनट मौन बैठे मन में उठती इच्छाओं को देखें। मुझे ये क्यों चाहिए? हर इच्छा के पीछे के डर को पहचानें। 108 बार ओम कामनाशनाय नमः का जाप करें। धीरे धीरे यह अभ्यास इच्छाओं को तेज से राख में बदल देगा। भाग 8, शिव से सीखें। प्रेम और संयम का संतुलन। शिव ने कामदेव को जलाया, लेकिन वे पार्वती से प्रेम करते हैं, गृहस्थ बनते हैं, पिता बनते हैं। मतलब इच्छा को मारना नहीं है, उसकी दिशा बदलना है, उसे शुद्ध बनाकर जीवन का अंग बनाना है। प्रेम करो पर वासना से नहीं, भावनाओं से। इच्छा करो पर परिणाम से नहीं, समर्पण से। समापन, कामदेव का वध कोई क्रूरता नहीं, यह चेतना की विजय है। जो मन अपनी इच्छाओं से बड़ा हो जाता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। जब तुम्हारी इच्छा शांत हो जाए तब भीतर का शिव जागेगा, तब न कुछ चाहिए न कुछ खोने का डर रहेगा। एपिसोड 7, नीलकंठ। विष को धारण करने की कला। प्रस्तावना। जब जीवन हमें दुख देता है, अपमान, अस्वीकृति, असफलता, पीड़ा, तब मन में सबसे पहला भाव आता है, इससे छुटकारा कैसे पाऊं? परंतु शिव की नीलकंठ लीला हमें यह सिखाती है कि दुख से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसे धारण करना ही वास्तविक शक्ति है। विष को पीकर भी शांत रहना, यही नीलकंठ का रहस्य है। इस एपिसोड में हम समझेंगे नीलकंठ बनने का अर्थ क्या है, विष क्या प्रतीक है, और हम अपने जीवन के विष को कैसे पहचानें। दुख को दबाने की बजाय धारण करना क्यों आवश्यक है। यह अभ्यास डिप्रेशन और मानसिक शांति के बीच पुल कैसे बना सकता है। भाग 1, समुद्र मंथन और विष। जब देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं तो पहले विष हलाहल निकलता है, इतना भयंकर कि तीनों लोग जल उठते हैं। उस समय न कोई देव न दानव, कोई भी विष लेने को तैयार नहीं होता। तब शिव आगे आते हैं, विष को गले में धारण करते हैं और इसीलिए उनका नाम पड़ता है नीलकंठ। यह शक्ति केवल शिव के पास थी। विष को भीतर न जाने देना, बाहर न उगलना, बस धारण करना। भाग 2, हमारे जीवन का विष क्या है। आज के युग में विष शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक होता है। अपमान की यादें, असफलता का बोझ, अवसाद, डिप्रेशन, आत्मग्लानि, बचपन के घाव, रिश्तों में छली जाने की टीस। यह हलाहल है जो धीरे धीरे हमारी चेतना को जहर में बदल देता है, और जब हम इसे बाहर नहीं निकाल पाते तब ये भीतर ही भीतर अवसाद, गुस्सा और आत्मविरोध बन जाता है। भाग 3, विष को बाहर क्यों नहीं फेंका। शिव चाहते तो विष को नष्ट कर सकते थे या बाहर फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें न हटाया जा सकता है न भुलाया जा सकता है। उन्हें सहन करके ही ऊर्जा में बदला जा सकता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, नकारात्मकता को शक्ति में बदलना। भाग 4, नीलकंठ का प्रतीकात्मक अर्थ तत्व। अर्थ विष जीवन की पीड़ा, मानसिक चोटें, गला सीमांत, जहां तक हम दर्द को रोक सकते हैं। नीला रंग शीतलता, धैर्य और आंतरिक नियंत्रण। न उगलना, न निगलना, न प्रतिक्रिया, न दमन, केवल जागरूक धारण। नीलकंठ होना मतलब मैं अपने दर्द को समझता हूं, उसे देखता हूं, लेकिन उससे ग्रसित नहीं होता। भाग 5, दर्द को कैसे धारण करें। आमतौर पर हम क्या करते हैं, दमन, कुछ हुआ ही नहीं कहकर भूलने की कोशिश, विस्फोट, गुस्से या भावनात्मक नाटकों के रूप में बाहर निकालना, ड्रग्स, शराब, सोशल मीडिया या लोगों से दूरी बना लेना। शिव क्या सिखाते हैं, दर्द को भीतर देखो, उसे पहचानो और उसे उस स्तर तक रोको जहां वह तुम्हें जहर न बना दे। भाग 6, अभ्यास।
नीलकंठ ध्यान एकांत में बैठे अपनी सबसे तीव्र पीड़ा को याद करें। कल्पना करें वह एक नीला विष है जो गले में रुका हुआ है। सांस लें और धीरे धीरे उस विष को स्वीकृति के प्रकाश से ढकें। 108 बार जाप करें। ज्यों ज्ञान आपको शक्ति देगा अपने दर्द को चुपचाप धारण करने की, प्रतिक्रिया दिए बिना। भाग 7। शिव। नीलकंठ होने के बाद भी विषैले नहीं शिव विष धारण करते हैं, लेकिन न वे दूसरों को दोष देते हैं, न वे क्रोध से जलते हैं, न वे समाज से कटते हैं। वे पहले से अधिक करुणामय, शांत और समर्थ हो जाते हैं। जब तुम अपना विष स्वीकार कर लोगे तो वह तुम्हारा परिचय नहीं रहेगा, तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। भाग 8। विष से अमृत। रूपांतरण की प्रक्रिया डिप्रेशन, दुख, तनाव, ये सब जीवन के विष है, पर अगर इन्हें नीलकंठ की तरह धारण कर लिया जाए तो संवेदनशीलता बढ़ती है, दूसरों का दर्द समझने की क्षमता आती है, भीतर करुणा और विवेक जागता है, आत्मा में स्थिरता आती है। यही नीलकंठ की लीला है जो दुहक को भी दर्शन बना दे। समापन। शिव कहते हैं, विष से मत डरो, उसे समझो। जब तुम उसे स्वीकार करोगे वह तुम्हें जला नहीं पाएगा। नीलकंठ बनना मतलब दुख से डरना नहीं, उसे भीतर संभालना और फिर भी करुणा से भरपूर रहना। एपिसोड 8। अर्धनारीश्वर। संतुलन और एकता की साधना प्रस्तावना। जब जीवन असंतुलित हो जाता है, भीतर स्त्रीत्व या पुरुषत्व में से कोई पक्ष दब जाए, तब हम असुरक्षित, क्रोधित, खोए हुए महसूस करते हैं। कभी भावना हावी होती है, कभी तर्क, कभी हम पूरी तरह संवेदनशील बन जाते हैं, कभी कठोर। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि पूर्णता किसी एक में नहीं, दोनों के संतुलन में है। यही संतुलन मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और शांति की कुंजी है। इस एपिसोड में हम समझेंगे अर्धनारीश्वर का गूढ़ अर्थ क्या है, स्त्री और पुरुष ऊर्जा हमारे भीतर कैसे काम करती है, मानसिक असंतुलन और डिप्रेशन इससे कैसे जुड़ा है, शिव हमें कैसे संतुलन का अभ्यास सिखाते हैं। भाग 1। अर्धनारीश्वर। शिव और शक्ति का एकत्व। अर्धनारीश्वर का रूप ऐसा है जिसमें आधा शरीर शिव पुरुष तत्व है, आधा शरीर पार्वती स्त्री तत्व है। यह केवल शरीर का नहीं, चेतना का संतुलन है। शिव और शक्ति दो नहीं, जब दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि, शक्ति और शांति संभव होती है। भाग 2। स्त्री और पुरुष ऊर्जा। हमारे भीतर प्रत्येक मनुष्य के भीतर पुरुष ऊर्जा शिव, तर्क, निर्णय, स्थिरता, दिशा, स्त्री ऊर्जा शक्ति, भावना, सृजन, करुणा, लय। जब इनमें संतुलन होता है तब हम निर्णय भी लेते हैं और भावनाएं भी समझते हैं। हम सख्त भी बनते हैं और कोमल भी। हम कर्म में संलग्न रहते हैं पर मोह से मुक्त भी। यही अर्धनारीश्वर अवस्था है, आत्मा की परिपक्वता। भाग 3। असंतुलन के लक्षण। जब पुरुष ऊर्जा हावी हो, कठोरता, संवेदनहीनता, केवल परिणाम पर ध्यान, भावनात्मक दूरी। जब स्त्री ऊर्जा हावी हो, अत्यधिक भावुकता, निर्णय में असमर्थता, दूसरों पर निर्भरता, आत्मसंदेह, डिप्रेशन। अक्सर तब होता है जब हम एक पक्ष को दबा देते हैं या किसी एक पक्ष में अत्यधिक चले जाते हैं। भाग 4। शिव क्या सिखाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं भावना को दबाओ नहीं, पर वह तुम्हें बहा न ले जाए। तर्क का उपयोग करो, पर करुणा के बिना वह अहंकार बन जाता है। अर्धनारीश्वर होने का अर्थ है स्वयं के भीतर दोनों पक्षों को स्वीकार करना। भाग 5। स्त्री पुरुष संतुलन। ध्यान। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, शरीर के दाएं भाग को महसूस करें। यह शिव ऊर्जा है, स्थिर, शांत, निर्णायक। फिर बाएं भाग को महसूस करें, यह शक्ति ऊर्जा है, भावुक, रचनात्मक, सजीव। कल्पना करें कि दोनों ऊर्जा एक दूसरे में विलीन हो रही हैं। 108 बार जाप करें। वोम अर्धनारीश्वराय नमः। ये ध्यान मन में द्वंद्व को मिटाकर संतुलन पैदा करता है। भाग 6। रिश्तों में अर्धनारीश्वर का अर्थ। अक्सर रिश्तों में असंतुलन होता है जब एक पक्ष सिर्फ तर्क से चलता है, दूसरा सिर्फ भावना से। शिव और शक्ति एक दूसरे में विलीन है, विरोध में नहीं। वही आदर्श रिश्ता है जहां दोनों की ऊर्जा सम्मानित हो, कोई एक प्रधान न हो बल्कि सहयोगी हो। जब हम रिश्तों में भी अर्धनारीश्वर बनते हैं तब टकराव नहीं, तालमेल होता है। भाग 7। आधुनिक जीवन में संतुलन कैसे लाएं। पुरुषों के लिए भावनाओं को स्वीकारें, सहानुभूति और कोमलता में कमजोरी न समझें। महिलाओं के लिए निर्णय लेने में संकोच न करें, स्वतंत्र सोच को दोष न मानें। सभी के लिए भीतर के स्त्री पुरुष पक्षों को देखें, समझें और संतुलित करें। जो स्वयं के भीतर संतुलित होता है वही संसार को भी संतुलित कर सकता है। भाग 8। शिवत्व और संतुलन। मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी। डिप्रेशन, असंतुलन, बेचैनी ये तब घटते हैं जब हम किसी एक पक्ष को जीते हैं और दूसरे को दबा देते हैं। शिव कहते हैं, जब तक तुम खुद को पूरा नहीं मानोगे तब तक संसार अधूरा ही लगेगा। पूर्णता का मार्ग है संतुलन। समापन।
अर्धनारीश्वर रूप केवल शिव का एक रहस्यमय रूप नहीं, यह मनुष्य की आत्मिक स्थिति है, जहां वह न पुरुष मात्र है, न स्त्री मात्र, न केवल सोच है, न केवल भावना, वह पूर्ण है, संतुलित है, शिव है। जब तुम भीतर के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हो तब अर्धनारीश्वर की झलक मिलती है और तभी तुम जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रह सकते हो। एपिसोड 9, शिव तांडव, भीतर के अराजक भावों को शुद्ध करने की कला प्रस्तावना। जब भीतर आक्रोश, डर, भ्रम और दुख उफान पर होते हैं तब सब कुछ तोड़ देने का मन करता है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो शायद शांति मिल जाए। ऐसे समय में शिव का तांडव रूप, वह उग्र, तेजस्वी और विनाशकारी नृत्य, हमें एक गहरा संदेश देता है, तोड़ो लेकिन शुद्ध करने के लिए। इस एपिसोड में हम समझेंगे शिव तांडव का गूढ़ अर्थ क्या है, भीतर के तूफान को कैसे नियंत्रित करें, कैसे गुस्सा, क्रोध, हताशा और अराजकता को रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है, डिप्रेशन और आत्मविनाश की ओर जाने वाली प्रवृत्ति से कैसे मुड़ें। भाग 1, शिव तांडव। एक विनाश नहीं, एक पुनर्निर्माण। तांडव को अक्सर केवल विनाश का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन शिव का तांडव नाश नहीं, नवीकरण है। जब सती ने आत्मदाह किया और शिव को अत्यंत पीड़ा हुई, तब उन्होंने तांडव किया ताकि उस पीड़ा को बाहर निकाला जा सके, उसे ऊर्जा में बदला जा सके। तांडव में शिव ब्रह्मांड को हिला देते हैं, प्रकृति में कंप, गति और चक्र लाते हैं, लेकिन अंततः संतुलन स्थापित करते हैं। भाग 2, हमारा भीतर का तांडव। डिप्रेशन, क्रोध, पैनिक, बेचैनी, ये सब भीतर के तांडव हैं। जब हम बार बार रोते हैं, किसी को दोष देते हैं, चुपचाप खुद को काटते हैं, अपने ही अस्तित्व से नफरत करने लगते हैं, ये सब एक तांडव है, लेकिन अनजाना, अनियंत्रित, आत्मविनाशी। शिव कहते हैं इस तांडव को जागरूक बनाओ, यही तुम्हें गिरने से बचाएगा। भाग 3, शिव का क्रोध। जागरूक, विनम्र और सीमित। जब शिव क्रोधित होते हैं वह प्रलय करते हैं, पर वह क्रोध प्रेम से जन्मा होता है, वह क्रोध न्याय का वाहन होता है, अहंकार का नहीं। उनका तांडव किसी के प्रति नहीं होता, वह भीतर की अशुद्धियों, विष और भ्रम के विरुद्ध होता है। यह शिव का क्रोध है जो बाहर नहीं, भीतर सफाई करता है। भाग 4, तांडव को स्वयं पर प्रयोग कैसे करें। 1, जब भीतर घुटन हो उसे नकारो नहीं, स्वीकारो कि हाँ मैं टूट रहा हूं। 2, उस ऊर्जा को नृत्य में बदलो, जोर से सांसें लो, जमीन पर बैठकर तेज गति से हाथ पैर चलाओ, नृत्य करो जैसे शिव तांडव कर रहे हो। 3, फिर शांत होकर बैठो, महसूस करो कि भीतर का गुस्सा अब कंपन बन चुका है। 4, 108 बार जाप करें, ओम नमः शिवाय। यह तांडव तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें फिर से गढ़ेगा। भाग 5, अराजकता से सृजन। तांडव का विज्ञान। पृथ्वी की उत्पत्ति विस्फोट, बिग बैंग से मानी जाती है, वह भी एक तांडव ही था। हर नया निर्माण पुराने के टूटने से आता है, बीज फटता है तभी अंकुर फूटता है, पुराना मन टूटता है तभी नई चेतना आती है। शिव तांडव तुम्हें यह सिखाता है कि टूटो लेकिन चेतन होकर। भाग 6, तांडव और रचनात्मकता। कई कलाकारों, कवियों, संगीतकारों ने अपने सबसे महान कार्य उसी समय रचे जब वे टूटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकारा, उसे कला में बदला, अपनी बेचैनी को सृजन की लौ बना दिया। यही तांडव है, अंधकार को नृत्य में बदल देना। भाग 7, अभ्यास। तांडव ध्यान। कम से कम 10 मिनट के लिए एकांत में जाएं, आंखें बंद करें और अपने भीतर की तीव्र भावना पर ध्यान दें। कल्पना करें कि वह भावना एक आग है जो फूटना चाहती है। शरीर को जमीन से जोड़ें और सांसों को तेज करें। मन में कहें, मैं तांडव हूं, मैं विनाश नहीं, परिवर्तन लाता हूं। जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, मन शांत होगा लेकिन कमजोर नहीं, मजबूत और स्पष्ट। भाग 8, डिप्रेशन से बाहर निकलने का आंतरिक नृत्य। डिप्रेशन, दबा हुआ तांडव जो उभर नहीं पाता, वह भीतर ही भीतर जहर बन जाता है। शिव सिखाते हैं, रोने से मत डरो, गुस्से से मत घबराओ, उसे बाहर लाओ, पर चेतना के साथ तांडव करना। मतलब मैं अब और चुप नहीं रहूंगा, मैं अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलूंगा। समापन। शिव तांडव विनाश का नहीं, चेतना का नृत्य है, जहां हर भाव, हर टूटन, हर अस्थिरता को एक गहरी शक्ति में बदला जाता है। जब भीतर का तूफान नृत्य में बदल जाए तब व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह शिव हो जाता है। एपिसोड 10, शिव की मौन अवस्था। आत्म शांति की अंतिम अवस्था प्रस्तावना। शिव का सबसे महान रूप मौन है। जब सब कुछ हिंसा, शोर और भ्रम में घिरा होता है, तब शिव की मौन अवस्था हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति शांति और मौन में निहित है। यह मौन केवल बोलने का ना होना नहीं, बल्कि भीतर की विचारधाराओं और आंतरिक शोर से मुक्ति है।
जब मन चुप हो जाता है तब आत्मा बोलती है। यही वह अवस्था है जब जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे शिव का मौन क्या प्रतीक है, मौन की शक्ति को कैसे पहचाने, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए मौन की भूमिका क्या है, आत्मविनाश और अवसाद से बाहर आने के लिए मौन का अभ्यास कैसे करें। भाग 1, शिव का मौन। चेतना की सर्वोच्च अवस्था। जब शिव ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं वह मौन होते हैं। यह मौन न कोई अभिव्यक्ति का अभाव है न कोई प्रतिक्रिया का। यह चेतना की सुप्रीम अवस्था है जहां से कोई भी विचार या भावना उत्पन्न नहीं होती। शिव का मौन यही दिखाता है। बोलना कोई नहीं, सोचने का कोई कारण नहीं, सभी विचार समाप्त होते हैं। वह केवल है एक शुद्ध और गहरी मौजूदगी। शिव का मौन जीवन के अस्तित्व से जुड़ी एक गहरी साधना है जो हमें खुद से मिलाती है। भाग 2, मानसिक शोर और अवसाद। आजकल हम में से अधिकांश लोग मानसिक शोर से घिरे रहते हैं। नकारात्मक विचारों की बाढ़, भविष्य की चिंताएं, समय की कमी और अस्तित्व का डर। यह शोर हमें कभी शांति का अनुभव नहीं होने देता। विचारों का निरंतर उत्पन्न होना यही अवसाद और तनाव का कारण बनता है। जब हम इस शोर से बाहर आना चाहते हैं तब हमें शिव के मौन की साधना करनी होती है। शिव कहते हैं, जब सब शोर बंद हो जाता है तब अंततः तुम अपनी आत्मा को सुन सकते हो। भाग 3, मौन की शक्ति। मौन का अभ्यास केवल चुप रहना नहीं है, यह है विचारों के प्रवाह को अवरुद्ध करना, मन को शांति की दिशा में प्रशिक्षित करना, सभी बाहरी संवेदनाओं से मुक्त होना। जब शिव मौन होते हैं वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। यही वह अवस्था है जहां न आलोचना होती है, न स्वीकृति, न उत्तेजना होती है, न निराशा। शिव का मौन हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया से पहले अंतरात्मा की आवाज सुनो। यही शांत, स्थिर और स्थायी समाधान है। भाग 4, अभ्यास। शिव का मौन ध्यान। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी सांसें धीरे धीरे विचारों को शांत कर रही हैं। एक गहरी सांस लें और यह मन में दोहराएं, मैं मौन हूं, मैं शांति हूं। धीरे धीरे अपने शरीर के हर अंग को शिथिल करें और महसूस करें कि शांति की एक लहर आपके शरीर में फैल रही है। इस स्थिति में कम से कम 10-15 मिनट बिताएं। इस साधना से आप अपने भीतर की अनावश्यक आवाजों को कम कर पाएंगे और आत्मिक शांति की गहरी अनुभूति होगी। भाग 5, मौन और आत्मविनाश से मुक्ति। अक्सर जब हम मानसिक या भावनात्मक संकट का सामना करते हैं तब हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, अवसादित हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है। यह समय ऐसे होता है जब हम भीतर से बहुत शोर महसूस करते हैं और हमारी आत्मा उस शोर से घिरी रहती है। शिव का मौन हमें सिखाता है कि अपने भीतर के शोर को शांत करना ही असली समाधान है। जब हम मौन रहते हैं हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, हम आत्मनिर्णय और आत्मसमझ का अनुभव करते हैं। यही वह शांति है जो हमें अवसाद, आत्मविनाश और आत्मसंदेह से बाहर निकालने में मदद करती है। भाग 6, बाहरी शोर से मौन तक। आजकल की दुनिया में हर समय शोर, अफवाहें और आवाजें होती रहती हैं। लोग बाहर से हमें परेशान करते हैं और हम अंदर से असंतुलित हो जाते हैं। शिव का मौन हमें यह सिखाता है कि जब बाहरी दुनिया शोर मचाती है तब हमें भीतर एक गहरी शांति और मौन अपनाना चाहिए। कैसे? जब लोग आपको अपमानित करते हैं तब मौन रहें, जब दुनिया आपको समझने से इनकार करती है तब मौन रहें, जब असफलताएं घेर लें तब मौन रहें और आत्मा की आवाज सुने। मौन का यह अभ्यास न केवल मानसिक शांत। भाग 7, शिव का मौन और रिश्तों में। अक्सर हम अपनी प्रतिक्रियाओं से समस्या बढ़ाते हैं। हम क्रोधित हो जाते हैं, बहस करते हैं और अधिक जटिलता पैदा करते हैं। शिव के मौन रूप से हम सीख सकते हैं कि कभी कभी सबसे सशक्त प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी शब्दों को छोड़कर अपने अंतर्मन से समझना बेहतर होता है। बिना बोले अपनी उपस्थिति से रिश्ते में शांति और संतुलन लाना, यही शिव का मौन रूप है। वह न केवल खुद में शांति रखते हैं बल्कि अपने आसपास के हर रिश्ते में भी शांति और समझ पैदा करते हैं। भाग 8, शिव का मौन, जीवन की अंतिम साधना। अंत में जब हम जीवन के प्रत्येक क्षण को मौन में जीते हैं तब हमें कोई दुराग्रह, कोई दर्द या कोई शोक महसूस नहीं होता। हम केवल अवबोधन के रूप में होते हैं जहां हर चीज उसी रूप में दिखाई देती है जैसे वह है। शिव का मौन हमें यह समझाता है कि जीवन का गहरा अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम उसे बिना विचारों के, बिना हंगामे के देखते हैं। यह मानसिक शांति की उस स्थिति का संकेत है जहां हम न भूतकाल में रहते हैं न भविष्य में, हम केवल वर्तमान में जीते हैं। समापन, शिव का मौन सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है
बल्कि यह आत्मा की गहरी अवस्था है जहां स्वयं का सत्य प्रकट होता है। जब हम इस मौन को अपनाते हैं तब हमारी आत्मा जागृत होती है, हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। हम स्वयं के भीतर का वास्तविक शिव अनुभव करते हैं। शिव का मौन वही शांति है जो भीतर से बाहर तक फैलती है और तब जीवन का हर क्षण एक दिव्य अनुभव बन जाता है। एपिसोड 11, शिव के तीसरे नेत्र का दर्शन, आत्मज्ञान और दृष्टिकोण की कला प्रस्तावना। शिव का तीसरा नेत्र एक दिव्य और गहन प्रतीक है। यह एक ऐसा नेत्र है जो केवल भौतिक दुनिया को नहीं देखता बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से चीजों को समझता है। यह नेत्र आत्मज्ञान, सत्य और चेतना का प्रतीक है। जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब दुनिया में विनाश होता है, लेकिन यह विनाश नाश करने के लिए नहीं बल्कि नवसृजन के लिए होता है। यह नेत्र हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति वही है जो बाहरी दुनिया के भ्रामक आकर्षणों से परे अपने भीतर के सत्य को देखता है। इस एपिसोड में हम समझेंगे शिव के तीसरे नेत्र का क्या महत्व है, आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि का क्या संबंध है, कैसे हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत और आध्यात्मिक बना सकते हैं, मानसिक संकट और अवसाद से मुक्ति के लिए शिव के तीसरे नेत्र का अभ्यास कैसे करें। भाग 1, शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ। शिव का तीसरा नेत्र केवल एक भौतिक आंख नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है। जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो वह सभी भ्रामक दिखावे और आंतरिक भ्रम को नष्ट कर देते हैं और सच्चाई को प्रकट करते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का स्रोत है। यह नेत्र हमें सत्य की पहचान कराता है। यह आत्मा के गहरे अस्तित्व और जीवन के असली उद्देश्य को दिखाता है। जब हम शिव के तीसरे नेत्र का अनुसरण करते हैं तो हम वास्तविकता को सत्य रूप में देख सकते हैं, न कि केवल उसके अस्तित्व के भ्रामक रूप में। भाग 2, आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि। आत्मज्ञान बुद्धि और चेतना की उच्चतम स्थिति है जहां हम अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से समझते हैं। यह न केवल मानसिक समझ है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जहां हम आत्मा की गहरी वास्तविकता को महसूस करते हैं। शिव का तीसरा नेत्र इस ज्ञान की पहचान करता है। बुद्धि हमें भौतिक दुनिया की व्याख्या करने में मदद करती है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें वास्तविकता को उसकी गहराई में समझने में मदद करती है। जब हम शिव के तीसरे नेत्र को अपने भीतर खोलते हैं तो हम न केवल खुद को समझते हैं बल्कि हम सभी परिस्थितियों और घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भाग 3, हमारी सोच और दृष्टिकोण। शिव के तीसरे नेत्र का प्रभाव केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमारी सोच और दृष्टि यह निर्धारित करती है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। क्या हम हर परिस्थिति को सिर्फ अपने भौतिक या तात्कालिक दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम जीवन के उतार चढ़ाव को प्रकृति के अदृश्य नियमों के अनुसार समझ सकते हैं? शिव के तीसरे नेत्र का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को सिर्फ समस्या नहीं बल्कि सीखने और सृजन के अवसर के रूप में समझ सकते हैं। भाग 4, मानसिक संकट से मुक्ति। तीसरे नेत्र का अभ्यास। शिव का तीसरा नेत्र आध्यात्मिक दृष्टि और मनोबल का प्रतीक है। जब हम मानसिक संकट, अवसाद या तनाव से घिरे होते हैं तब यह नेत्र हमें दिखाता है कि जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं है। प्रत्येक कठिनाई से कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। जो हम महसूस करते हैं वह केवल चिंताओं की उपज है, न कि हमारी वास्तविकता। तीसरे नेत्र का अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। अभ्यास। तीसरे नेत्र का ध्यान। शांत और एकांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान केंद्रित करें। अपनी तीसरी आंख, जिसे भ्रिकुटी भी कहा जाता है, के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्थान आपकी दोनों आंखों के बीच में होता है। थोड़ा ऊपर की ओर धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि हर श्वास के साथ आप इस क्षेत्र में शक्ति और स्पष्टता का अनुभव कर रहे हैं। मन में इस मंत्र का जाप करें। वोम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ध्यान के अंत में अपने भीतर की आध्यात्मिक दृष्टि को महसूस करें और जानें कि आपका आत्मज्ञान ही आपकी वास्तविक शक्ति है। भाग 5, जीवन की परिस्थितियों को दिव्य दृष्टि से देखना। जब हम शिव के तीसरे नेत्र के दर्शन से जीवन को देखना शुरू करते हैं तो हम हर परिस्थिति को अलग तरीके से समझने लगते हैं। सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच दोनों का तात्कालिक असर होता है, लेकिन शिव के तीसरे नेत्र से हमें यह समझ आता है कि सभी घटनाएं और परिस्थितियां एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। जब हम किसी संकट या कठिनाई का सामना करते हैं तब हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं,
न कि केवल एक समस्या के रूप में। शिव के तीसरे नेत्र का दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम जो देखते हैं वह वास्तविकता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असल में हर घटना और व्यक्ति में एक गहरी समझ और सत्य है। भाग 6, आत्मज्ञान के लिए तीसरे नेत्र का महत्व। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपनी वास्तविक पहचान और जीवन के असली उद्देश्य को समझना होता है। शिव का तीसरा नेत्र यह बताता है कि हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और केंद्रित रखती है। हमें बाहरी दुनिया के भ्रामक दृष्टिकोण से बाहर निकलकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होता है। आध्यात्मिक दृष्टि में हम केवल अपने भौतिक अस्तित्व से परे जाते हैं और आत्मा की गहरी समझ में प्रवेश करते हैं। यह दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम किसी परिस्थिति में क्यों हैं, हमारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है। भाग 7, आत्मविनाश से मुक्ति, तीसरे नेत्र का संवाद। अक्सर जब हम दुखी होते हैं या आत्मविनाश की सोच में डूबे होते हैं तब शिव का तीसरा नेत्र हमें। एपिसोड 12, शिव का भृंगराज रूप, साधना और उत्साह के माध्यम से शक्ति प्राप्ति प्रस्तावना। शिव के अनेक रूपों में एक अत्यंत दुर्लभ और प्रेरणादायक रूप है भृंगराज। यह वह शिव है जो परम योगी भी हैं और कर्मयोगी भी। वह जो मृत्यु, निराशा और स्थिरता को स्वीकारते हुए भी अत्यंत सक्रिय, उत्साही और सशक्त साधक बन जाते हैं। यह रूप हमें सिखाता है जीवन कितना भी विषम क्यों न हो, साधना और उत्साह से तुम परम शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे शिव के भृंगराज रूप का रहस्य क्या है। यह रूप मानसिक थकावट, आत्मत्याग और अवसाद से कैसे बचाता है। भृंगराज साधना का अभ्यास क्या है, कैसे हम भीतर से फिर जाग सकें जैसे शिव समाधि से उठे और फिर तांडव किया। भाग 1, शिव का भृंगराज रूप, मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य। भृंगराज रूप में शिव मृत्यु को जीतने वाले हैं। एक कीड़े भृंग को भी दिव्यता का प्रतीक बना देते हैं। वह दर्शाते हैं कि सबसे तुच्छ रूप से भी उत्साह और ऊर्जा की प्राप्ति संभव है। यह रूप हमें सिखाता है कि थक जाना ठीक है पर रुक जाना नहीं। जब हम टूट चुके होते हैं तब भी भीतर कोई शक्ति होती है जो पुनः खड़ा कर सकती है। शिव का यह रूप आत्मसमर्पण के साथ साथ अंतिम पुनरुद्धार का प्रतीक है। भाग 2, थकान और अवसाद से जूझते समय शिव का यह रूप क्यों आवश्यक है। अवसाद और चिंता हमें निष्क्रिय बना देती हैं, आत्मा को कमजोर कर देती हैं, किसी भी प्रकार की पहल, आशा या प्रयास से दूर कर देती हैं। भृंगराज शिव हमें सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थकते हुए भी चलते जाओ। जब मन कहे कि अब और नहीं तब आत्मा कहे अभी और बाकी है। यह रूप ऊर्जा की नहीं, ऊर्जा की पुनः प्राप्ति की साधना है। भाग 3, साधना और उत्साह। 2 पंख, जीवन की उड़ान के लिए 2 पंख जरूरी हैं। साधना, अनुशासन, नियमितता, आत्मविकास की लगन, उत्साह, जीवन को अपनाने का जज्बा। प्रेरणा की लहर अगर केवल साधना हो पर उत्साह न हो वह बंधन बन जाती है। अगर केवल उत्साह हो पर साधना न हो वह बिखराव बन जाता है। भृंगराज शिव इन दोनों का पूर्ण संतुलन है। वह न केवल ध्यान में स्थित है बल्कि नृत्य में, संगीत में, सृजन में लीन भी है। भाग 4, भृंगराज ध्यान, शक्ति को पुनर्जीवित करने का अभ्यास। शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइन को सीधा रखें। आप कल्पना करें कि आपकी रीढ़ में ऊर्जा की एक लहर ऊपर की ओर उठ रही है। अब धीरे धीरे श्वास लें और इस मंत्र का जप करें, बौम भृंगराजाय नमः। हर मंत्र के साथ अपने भीतर यह भावना रखें, मैं अब थक चुका था पर अब उठ रहा हूं। यह अभ्यास आत्मबल जागृत करता है, मानसिक जड़ता को तोड़ता है, डिप्रेशन और थकान के जाले साफ करता है। भृंगराज ध्यान शरीर में चुपचाप सोई हुई चेतना को फिर से आंदोलित करता है। भाग 5, जीवन के संघर्ष में भृंगराज शिव का अर्थ। जैसे एक कीड़ा मिट्टी में रेंगता है पर हार नहीं मानता, वैसे ही हम भी जब निराशा की कीचड़ में फंस जाएं तो हमें शिव का यह रूप याद दिलाता है कि तुम्हारी थकान स्थायी नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा लौट सकती है, तुम भी उड़ सकते हो, लेकिन खुद पर विश्वास करना होगा। शिव खुद समाधि में लीन रहे वर्षों तक, लेकिन जब समय आया तो उठे और सृष्टि की गति में लीन हो गए। यही भृंगराज प्रेरणा है। भाग 6, उत्साह की पुनर्स्थापना, दिनचर्या और मन की ऊर्जा। जब मन टूटे तो दिनचर्या बनाओ, सूरज के साथ उठो, थोड़ा सा शारीरिक अभ्यास करो, रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। हर दिन एक सकारात्मक कार्य अपने लिए जरूर करो। जब मन थक जाए तो कहो, मैं शिव का अंश हूँ, थक सकता हूँ लेकिन रुक नहीं सकता, मुझे फिर से ऊर्जा मिल सकती है। जैसे शिव फिर से तांडव करते हैं। आत्मा वही नहीं जो हमेशा ऊर्जावान हो, आत्मा वह है जो थक कर भी फिर से चल सके। भाग 7, भृंगराज की कथा से शिक्षा। कथा अनुसार शिव ने एक साधारण भृंग भौरे
को भी ऐसा अनुभव करवाया कि वह शिव तत्व को प्राप्त कर सका। इससे सीख मिलती है, कोई कितना भी साधारण क्यों ना हो, चेतना जागृत हो तो वह भी शिव बन सकता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो महादेव के भीतर है, ब्रिनराज शिव सिखाते हैं। तुम गिरे, रुके, थके, पर रुको मत, उठो, चलो और फिर से नृत्य करो। समापन। शिव का भृंगराज रूप वह प्रेरणा है जो हमें जीवन की सबसे गहरी थकावट से भी उठाकर शिवत्व की ओर ले जाता है। वह हमें सिखाते हैं, साधना से शक्ति मिलती है, उत्साह से जीवन मिलता है और दोनों के संतुलन से आत्मविकास होता है। जब तुम थक जाओ और लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखो कि भृंगराज शिव भी तुम्हारे भीतर हैं, जो सिर्फ जागने का इंतजार कर रहे हैं। एपिसोड 13, नीलकंठ। विष को धारण कर अमृत कैसे बने। प्रस्तावना। जब जीवन में दुख, अपमान, अवसाद, भय और अन्याय हमारे भीतर जहर बनकर उतरने लगते हैं, तब शिव का नीलकंठ रूप हमें याद दिलाता है, विष को पी लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सहन शक्ति और करुणा की पराकाष्ठा है। शिव ने सादर मंथन से निकले विष को न केवल स्वीकारा, बल्कि उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। बिना किसी शिकायत, बिना कोई प्रतिक्रिया, उन्होंने न तो उसे निगला न उगला, बस अपने भीतर एक स्थान दिया और शांत हो गए। इस एपिसोड में हम जानेंगे नीलकंठ रूप का गूढ़ और व्यावहारिक अर्थ क्या है, मानसिक विष, डिप्रेशन, नफरत, अपमान को आत्मा में कैसे शुद्ध किया जाए, क्रोध, घृणा और चिंता से मुक्ति पाने के लिए यह शिव तत्व कैसे काम करता है, विष को अमृत में बदलने की प्रक्रिया क्या है। भाग 1, नीलकंठ शिव। जहर को सहेजने वाले देव। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि उससे सारे लोक नष्ट हो सकते थे। देवता भी डर गए, राक्षस भी भाग गए, लेकिन शिव आगे बढ़े, विष को अपने गले में रोका। ना निगला, जिससे शरीर नष्ट ना हो, ना उगला, जिससे दुनिया जले नहीं, बस उसे नीलकंठ में स्थापित किया। यही है धैर्य, दया और आत्मिक शक्ति का चरम रूप। भाग 2, मानसिक विष क्या है। आज हम जिन विषयों से घिरे हैं वे भौतिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक हैं। डिप्रेशन, जब उम्मीद मर जाती है, असफलता का जहर, मैं किसी काम का नहीं, अपमान का विष, लोगों ने मुझे नीचा दिखाया, अतीत का विष, मुझे भुलाया नहीं जा रहा, क्रोध और घृणा जो भीतर ही भीतर जलाते हैं, ये सब धीरे धीरे आत्मा को खा जाते हैं, जैसे हलाहल शरीर को। भाग 3, विष को न निगलो न उगलो, बस शिव की तरह धारण करो। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। जब जीवन तुम्हें दुख दे, उसे न खुद में गहराई तक उतारो, वरना भीतर टूट जाओगे, न दुनिया पर निकालो, वरना रिश्ते टूटेंगे, बस उसे अपने गले तक रोको। शिव ने यह करके दिखाया। इसका मतलब, देखो, उस विष को पहचानो, स्वीकारो, लेकिन अपनी चेतना को उसके प्रभाव से दूर रखो। वह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, तुम्हारी पहचान नहीं। भाग 4, नीलकंठ साधना। मानसिक विष की शुद्धि अभ्यास। शांत जगह बैठें, लीड सीधी रखें, ध्यान केंद्रित करें अपने गले, कंठ पर। कल्पना करें कि आपके सारे नकारात्मक भाव विष के रूप में आपके कंठ में इकट्ठा हो रहे हैं। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लें और मन में जपें ओम नीलकंठाय नमः। हर मंत्र के साथ महसूस करें कि वह विष शांत हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अंत में अपने भीतर गहरे संतुलन और निस्तब्धता को महसूस करें। यह साधना विष को नष्ट नहीं करती, उसे नियंत्रित करती है। भाग 5, भावनात्मक विष से कैसे निपटें। एक क्रोध का विष है। क्रोध तत्काल विष है, लेकिन उसके पीछे होता है कोई दुख। शिव सिखाते हैं, पहले उस दुख को देखो, फिर उस पर मौन धारण करो। 2, अपमान का विष। बार बार अपमान याद आना आत्मसम्मान को खा जाता है। शिव कहते हैं, तुम अपमान नहीं, उस अपमान से ऊपर उठने की क्षमता हो। 3, अतीत का विष। अतीत केवल स्मृति है, लेकिन जब हम उसमें डूबते हैं वह जहर बन जाता है। शिव हमें वर्तमान में लाते हैं, जहां अतीत केवल अनुभव है, दोष नहीं। भाग 6, जब मन बोले अब और नहीं, तब शिव की तरह कहो, मैं पी जाऊंगा पर टूटूंगा नहीं। जीवन में ऐसा समय आता है जब रिश्ते छोड़ जाते हैं, अपने धोखा देते हैं, अंदर की ऊर्जा चुप जाती है। इस समय 2 विकल्प होते हैं, टूट जाना, झुक जाना, शिव की तरह खड़े रहना, विष को भी अपनाकर स्थिर हो जाना। नीलकंठ वह है जो दर्द को भी सजाकर रखता है ताकि बाकी दुनिया बची रहे। भाग 7, विष का अमृत में रूपांतरण कैसे संभव है। जब हम विष को स्वीकारते हैं, समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे वह आत्मज्ञान, करुणा और संवेदना में बदल जाता है। जैसे जो खुद दर्द से गुजरा है वही औरों का दर्द समझ सकता है, जो गिरा है वही उठने की राह बता सकता है, जो रोया है
वही सच्चा मुस्कुराना जानता है। यह रूपांतरण ही विष को अमृत बनाता है। यही है नीलकंठ की महिमा। समापन। शिव का नीलकंठ रूप यह नहीं कहता कि तुम कभी दुखी न हो, कभी न जलो। वह कहता है जलो, रोको, सहो, लेकिन टूटो मत। विष को पीकर भी दिव्यता को बनाए रखो। जब तुम अपनी पीड़ा को नकारे बिना उसे संभालना सीखते हो, तब तुम भी धीरे धीरे शिव के उस नीलकंठ रूप में बदलने लगते हो, जहां न गुस्सा होता है, न बदला, बस स्थिरता, मौन और शक्ति होती है। नीलकंठ होना यानी विष को अमृत में बदल देना, न कि अपने भीतर फैलने देना। एपिसोड 14, शिव और श्मशान, मृत्यु, अकेलेपन और अंत की शांति को समझना। प्रस्तावना। शिव का एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमय पक्ष है श्मशान वासिता, वह जिन्हें लोगों का पालन करना चाहिए। अशुभ माने जाने वाले श्मशान में निवास करते हैं। जहां से लोग भागते हैं, शिव वहां स्थिर होते हैं। जहां मृत्यु की चुप्पी होती है, वहां शिव मौन होकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान ही वह स्थान है जहां जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। यह एपिसोड अवसाद, आत्मविनाश, अकेलेपन और मृत्यु चिंतन से जूझते लोगों के लिए एक प्रकाश है। भाग 1, शिव क्यों श्मशान में रहते हैं। श्मशान का अर्थ मृत्यु का प्रतीक, जीवन का अंतिम पड़ाव, सभी अहंकार, पहचान, रिश्ते, महत्व और भ्रम का अंत। शिव वहां इसलिए रहते हैं क्योंकि वहीं जीवन की अस्थिरता स्पष्ट होती है, वहीं असत्य का नाश होता है और वहीं से वास्तविक आत्मज्ञान शुरू होता है। श्मशान नकारात्मक नहीं, बल्कि निर्मल और निर्विकार है। शिव इस निर्विकारता के अधिपति हैं। भाग 2, अकेलापन और मृत्यु की चिंता। आज के समय में बहुत से लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा और मृत्यु की सोच उनके मन में घर कर जाती है। श्मशान यही दर्शाता है, हम सब अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। बीच का जीवन केवल एक यात्रा है, पर हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। शिव का श्मशान में बैठना इस अकेलेपन को दुख नहीं, बल्कि स्वीकार्यता में बदल देता है। भाग 3, मृत्यु से डर क्यों। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम रिश्तों, संपत्ति, पहचान से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो है वही हमेशा रहेगा, लेकिन श्मशान हमें सिखाता है सब कुछ मिटता है और यही जीवन का नियम है। जो मिटता है वही नया बनता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण है। शिव इस रूपांतरण के संरक्षक है। भाग 4, श्मशान ध्यान, जीवन के भय को समझने का अभ्यास। एक शांत कमरे में बैठे, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक श्मशान में बैठे हैं। चारों ओर मौन है, कोई शोर नहीं। आप अपने आसपास राख, लकड़ियां, चिता और धुआं देख रहे हैं, लेकिन डर नहीं, केवल मौन है। अब अपने भीतर यह विचार दोहराएं, मैं न शरीर हूं न नाम, मैं केवल चेतना हूं जो मृत्यु से परे है। हर श्वास के साथ जीवन के भय को बाहर निकालें और आत्मा को स्थिर करें। यह ध्यान मृत्यु से डर को निकालकर मृत्यु से परे चेतना से जोड़ता है। भाग 5, आत्महत्या की प्रवृत्ति और शिव का समाधान। जब दर्द असहनीय हो जाए और जीवन व्यर्थ लगे, तब आत्महत्या का विचार मन में आता है। पर शिव के श्मशान रूप से हम ये सीखते हैं, मृत्यु समाधान नहीं है, वह एक नया चक्र शुरू करती है। हर पीड़ा अस्थायी है। जो सबसे गहरे श्मशान में बैठ सकता है, वह सबसे ऊंचा भी उठ सकता है। अगर शिव मृत्यु के बीच भी मौन और शांत है, तो तुम भी हो सकते हो। आत्महत्या से नहीं, स्वीकृति से मुक्ति मिलती है। मृत्यु से नहीं, जीवन को समझने से समाधान मिलता है। भाग 6, श्मशान की शांति, भीतर के तूफान के लिए औषधि। श्मशान में कोई बोलता नहीं, कोई नाम नहीं पुकारता, कोई सम्मान नहीं मिलता, फिर भी वहां एक शांति है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। वहां कोई भविष्य का डर, अतीत की चिंता या वर्तमान की बेचैनी नहीं। यह शांति ही शिव का स्वरूप है। जब हम जीवन की चंचलता और चिंता से घबरा जाएं, तब हमें श्मशान की तरह भीतर मौन होना होता है। भाग 7, श्मशान से क्या सीखें। जीवन अस्थायी है, इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जियो। मृत्यु निश्चित है, इसलिए अहम और घमंड को छोड़ो, अंत आना ही है, इसलिए भीतर से मुक्त रहो। शिव हमें सिखाते हैं, मृत्यु से डरकर नहीं, उसे समझकर जीना है। अकेलेपन से भागकर नहीं, उसमें खुद को जाना है। श्मशान वह दर्पण है जिसमें हम अपनी असली पहचान देखते हैं, और शिव उस पहचान के रक्षक हैं। समापन। शिव का श्मशान वास रूप वह आंतरिक साहस है जो हमें यह कहता है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ खत्म हो गया है वह तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। अकेलापन, अंत और मृत्यु ये तुम्हारे विकास के द्वार हैं, न कि विनाश के। जब तुम अपने भीतर के डर को श्मशान की राख की तरह देख पाओगे, जब तुम अकेले होने को एक उपहार मान पाओगे, और जब मृत्यु को भी एक परिवर्तन समझ पाओगे, तब तुम भी शिव हो जाओगे। श्मशान से डर कर नहीं,
श्मशान से सीख कर जियो आर्य, यही शिव तत्व है। एपिसोड 15, मैं ही शिव हूं, आत्मबोध से मुक्ति की ओर प्रस्तावना। अब तक तुमने शिव को बाहर देखा, कभी ध्यान मग्न, कभी तांडव करते, कभी नीलकंठ, कभी श्मशानवासी। अब समय है यह जानने का कि वह शिव जो तुम खोज रहे थे वह तुम स्वयं हो। शिव कोई बाहर का देव नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की सबसे गहरी परत है। यह अंतिम अध्याय आत्मबोध, आंतरिक शक्ति और पूर्ण मुक्ति, कैवल्य की ओर ले जाता है। यहाँ न कोई पूजा है न प्रार्थना, केवल स्व का अनुभव है। भाग 1, आत्मबोध क्या है। आत्मबोध यानी मैं कौन हूं की सच्ची समझ, न नाम न जात न संबंध, केवल एक शुद्ध चेतना जो कभी नहीं मरती, जो कभी जन्म नहीं लेती। शिव स्वयं कहते हैं, हाँ ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकारी हो गए, बल्कि अब तुम जान गए कि तुम न केवल शरीर हो, न केवल मन या विचार, बल्कि अनंत चेतना हो जो सब कुछ में व्याप्त है। भाग 2, मैं ही शिव हूं। इसका अर्थ क्या है। जब तुम कहते हो मैं शिव हूं, तो इसका अर्थ है मैं भय से परे हूं, मैं आत्महत्या, अवसाद, चिंता और क्रोध से बड़ा हूं। शुद्ध चेतना हूं जो मृत्यु से भी परे है। यह अहंकार नहीं, आत्मिक जागृति है। भाग 3, आत्मदर्शन की प्रक्रिया। चरण 1, मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर जन्म लेता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, परंतु जो देख रहा है वह कभी नहीं मरता। चरण 2, मैं मन नहीं हूं। मन सोचता है, बदलता है, लेकिन जो मन को देखता है वह उससे परे है। चरण 3, मैं केवल साक्षी हूं। जो कुछ भी घट रहा है उसमें मैं साक्षी बन गया हूं। यही शिव है, साक्षी भाव। जब तुम सब कुछ देखते हो पर उससे जुड़े नहीं रहते, तब तुम शिव बन जाते हो। भाग 4, मैं शिव हूं। ध्यान अभ्यास। शांत बैठें, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब मन में दोहराएं, नाह देहो, नाह मनः नाहम वनः बुद्धि, चिदानंद रूपा शिवो। हम शिवो, हम शरीर हूं, न मन न बुद्धि। मैं केवल चैतन्य हूं, शिव हूं। हर श्वास के साथ ही अनुभव करें कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। धीरे धीरे मन मौन होगा, विचार शून्य होंगे और एक शिव तत्व प्रकट होगा जो तुम स्वयं हो। भाग 5, मुक्ति क्या है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं, मुक्ति का अर्थ है जीते जी अपने भीतर के शिव को पहचानना। जब तुम क्रोध में भी शांत रह सको, जब दुख में भी मुस्कुरा सको, जब भीड़ में भी अकेले और अकेले में भी पूर्ण रह सको, जब मृत्यु को भी हंसकर देख सको, तब तुम मुक्त हो, तब तुम शिव हो। भाग 6, क्या मैं शिव हूं कहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, यह केवल कथन नहीं बल्कि अनुभव बनना चाहिए। जैसे मैं स्वस्थ हूं बोलना और सचमुच स्वस्थ होना अलग बातें हैं, वैसे ही मैं शिव हूं तब सार्थक है जब तुमने क्रोध जल जाए, शांति में दुख गल जाए, समझ में डर समाप्त हो जाए। साक्षी में शिव बनना मतलब हर परिस्थिति में साक्षी रहना। भाग 7, यात्रा का सार। शिवत्व की ओर 15 एपिसोड की इस यात्रा में तुमने क्या सीखा। संयम, शिव की तपस्या, दर, भय, शिव की मृत्यु से मित्रता, डिप्रेशन, शिव का मौन, श्मशान और समाधि शक्ति, शिव का तांडव, भृंगराज रूप, करुणा, नीलकंठ की सहन शक्ति, मक्ति, शिव का साक्षी भाव। अब अंतिम बोध, शिव कहीं बाहर नहीं, वह वहीं है जहां तुम हो। जब तुम खुद को आत्मा की दृष्टि से देखने लगो, तुम शिव हो। समापन, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले सकता है। अब तुम्हारे डर, दुख और अकेलेपन का कोई अस्तित्व नहीं बचता, क्योंकि जो स्वयं को जान गया वही शिव हो गया। जो शिव को पा गया उसे संसार बांध नहीं सकता। यह शिव की पूर्ण परिक्रमा थी, जहां आरंभ में तुम भक्त थे, मध्य में साधक बने और अंत में स्वयं शिव।